हेलो एवरीवन। तो आइए हमारे कल के वीडियो को हम आज कंप्लीट करते हैं। तो कल हमने हमारा जो वर्डप्रेस के लिए एक वेब सर्वर तैयार किया था यहाँ पे, और इसके थ्रू हमने एक पीएचपी का पेज ये हमने यहाँ पे इसको टेस्ट किया था। तो हमारा अपाचे और पीएचपी दोनों हमारा बिल्कुल तैयार है। अगला जो हमें जो प्रॉब्लम आया था वो ये आया था कि जो हमारा पब्लिक गेटवे है, पब्लिक सबनेट है वो इंटरनेट गेटवे से तो एक्सेस था, तो इसको हमने पब्लिक आईपी के थ्रू हमने इसको आराम से एक्सेस कर लिया। बट जो हमारा दूसरा प्राइवेट सबनेट था उस पे उसको एक्सेस करने के लिए हमने इसके थ्रू इसके अंदर टनल बनाया और इसको हमने एक्सेस कर लिया। बट अभी भी इसमें एक ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं इसको पिंग करूं इंटरनेट से, क्योंकि इंटरनेट पे नहीं चल रहा ना, हमने इंटरनेट का गेटवे इसके अंदर लगाया ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम ये चाहते थे कि हमारा ये जो सिस्टम है वो इंटरनेट से एक्सपोज ना हो और मतलब सिक्योर रहे हमारा डेटाबेस सर्वर। तो इसको अगर इस पर आपको इंटरनेट चलाना है ना, अगर स्पेसिफिक सर्विस इंस्टेंस है और आपको इस पर इंटरनेट चलाना है, क्योंकि देखो पैचिंग वगैरह सॉफ्टवेयर का अपडेट वगैरह तो उसके लिए तो चाहिए होगा ना। तो जो सबसे बेस्ट सर्विस है इसके लिए वो है नेट गेटवेज। तो प्राइवेट सबनेट में आप जब कभी भी आप इंटरनेट चलाना चाहते हो, ठीक है, तो वो नेट गेटवेज के थ्रू हम करते हैं। तो वो हम देख लेते हैं वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, आपको आपके वीपीसीज में जाना पड़ेगा। तो ये मेरा वीपीसी है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो अभी हम नेट गेटवे को थोड़ा समझेंगे। ये नेट गेटवे है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास अभी कोई नेट गेटवे नहीं है। नेट गेटवे का बस यही काम है कि जो EC2 इंस्टेंस है ना, जो प्राइवेट सबनेट में है, आपके जो कस्टमाइज वीपीसी है उसके अंदर उसको इंटरनेट देना, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मैं यहाँ पे क्रिएट नेट गेटवे करता हूँ। यहाँ पे मैं नेट गेटवे 01 ऐसा कुछ लिख देता हूँ। सबनेट तो यहाँ पे ये मेरे कुछ प्राइवेट सबनेट दिख रहे हैं या पब्लिक सबनेट दिख रहे हैं, ठीक है। ये तीन मेरे पब्लिक है और 3 मेरे प्राइवेट है। सेलेक्ट अ सबनेट इन विच टू क्रिएट द नेट गेटवे। तो किस पे आपको नेट गेटवे बनाना है ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो अभी हमारा यहाँ पे जो मोटिव है ना वो ये है कि हम एक नेट गेटवे बनाना चाहते हैं। नेट मतलब कि जैसे कि जो इंटरनेट गेटवे है वो क्या है, वो डायरेक्ट आपका जो इंटरनेट है उसका इंटरफेस को आपके जो भी सबनेट है उसके साथ वो अटैच हो गया। बट हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, हम नेट के थ्रू चाहते हैं कि चलो इंटरनेट आए लेकिन नेटिंग के थ्रू आए वो, ठीक है। उससे जो हमारा सबनेट है वो पब्लिकली एक्सपोज होने से बच जाए, ठीक है। तो नेट जो होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन उसके थ्रू आए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो नेट गेटवे बनाऊँगा मैं पब्लिक नेटवर्क के अंदर बनाऊँगा मैं। तो मैं पब्लिक नेटवर्क सबनेट 01 को मैं चूज़ करता हूँ और इसको कनेक्टिविटी टाइप जो है पब्लिक कर देता हूँ। एक हमें यहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा आईपी एड्रेस को, वो मैंने यहाँ पे क्लिक करके एलोकेट कर दिया ये। इसके बाद आपको टैग देना है, तो नेट ये टैग आ गया कि बस क्रिएट नेट गेटवे पे आपको क्लिक करना है। तो इससे मेरा नेट गेटवे जो है वो कनेक्ट हो गया।
इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जो नेट गेटवे यहाँ पे तो आ गया, एक बार राउट टेबल पे मुझे जाके ना कुछ एडिट्स वगैरह करने पड़ेंगे। तो इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा जो मेरा प्राइवेट देखिए प्राइवेट वाला जो है ना मेरा, मुझे ये एक बार सेलेक्ट करना है। इसके अंदर कुछ राउट्स वगैरह ना हम डालेंगे, ठीक है। अभी जो है लोकल पे ही है ये, मतलब अपने आप में ही है, इसमें कुछ राउट्स हमें डालना पड़ेगा। मैं यहाँ क्या करूँगा, एडिट राउट्स पे क्लिक करना है मुझे और कुछ राउट्स डालने की मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और समझेंगे कि क्या करता है। तो जो डेस्टिनेशन है मैं इसको फ़िलहाल 00 कर देता हूँ, ठीक है, कहीं से भी हो, या आप चाहें तो कुछ स्पेसिफिक आईपी रेंज भी डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे हमने इंटरनेट गेटवे डाला था ना उस टाइम पे, यहाँ पे हम नेट गेटवे डालेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे यही अंतर है कि आपको नेट गेटवे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ये नेट गेटवे मेरा बना पड़ा है, ठीक है। तो ये मैं सेव चेंजेस कर दूंगा। तो अब क्या हो रहा है, ये जो है अब नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट से बात करेगा। ये हमने ऐसा कुछ यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े और भी आपको ऑप्शंस एक्चुअली मिल जाते हैं। जब आप नेट गेटवे यूज़ करते हो तो आपका नेटवर्क ACLs है ना, ये सिक्योरिटी वगैरह हैं, ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपके एक्चुअली हमारे पास एक जो VPC है उसके अंदर छः सबनेट हैं, 3 प्राइवेट और 3 पब्लिक। एक बार इसको हम समझते हैं कि नेटवर्क ACL कैसे काम करता है। तो इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स, सबनेट, ये देखिए। तो ये इससे ना ये 6 के 6 पूरे एसोसिएट है। आप चाहो तो नया नेटवर्क ACL बना के इसके अंदर जो देखो इनबाउंड है और आउटबाउंड है रूल, इसको आप सेट कर सकते हो। कहने का मतलब ये कब काम आएगा, ऑल ट्रैफिक ऑल यहाँ पे इसको डिनाई कर रखा है, मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ठीक है। कहने का मतलब है हम जो इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट गेटवे का, और जब हम अपना यहाँ पे ACL जब यूज़ करेंगे, कहने का मतलब ये कि हमने नेट गेटवे यूज़ किया है, नेट गेटवे, तो अगर मैं यहाँ पे एक रूल बना दूँ कि सिर्फ प्राइवेट गेटवे के लिए, प्राइवेट सबनेट के लिए, कि प्राइवेट सबनेट में सिर्फ अंदर से बाहर की तरफ ट्रैफिक आप अलाउ कर लो, बाहर से अंदर कोई ट्रैफिक ना आ पाए, तो इसके थ्रू क्या होगा, आपका IP चल जाएगा, है ना, मतलब अंदर से आपका जो नेटवर्किंग है वो चल जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब अंदर से मेरे बाहर की तरफ ये IP चल गया। अब इसके ऊपर आप चाहे तो और रूल्स बना सकते हो। वो कहाँ से बनाओगे, नेटवर्क ACL के थ्रू। आप अलग से ACL बना लो, उसके अंदर आप सबनेट को अलग कर लो, और उसके हिसाब से जैसे आप सिक्योरिटी ग्रुप में जैसे हम रूल्स बनाते हैं ना, ये वैसे ही आपके रूल्स हैं, आउटगोइंग रूल्स हैं, इनबाउंड रूल्स हैं, ठीक है। और रूल के नंबर के हिसाब से आपका ये देखिए, मतलब काफ़ी कुछ है जो आप कर सकते हो इसके अंदर। ये आपके नेटवर्किंग में काफ़ी काम आता है। जैसे आपका सिक्योरिटी ग्रुप है वैसे नेटवर्क ACLs होता है। नेटवर्क ACL जो होता है आपका, वो कहाँ पे काम आता है, आपके नेट गेटवे के थ्रू काम आता है। तो अभी हम फुल कंट्रोल में रहेंगे यहाँ पे अपने जो सबनेट है उसके ऊपर, मतलब पूरे नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इलास्टिक IP में जाता हूँ तो जो नेट गेटवे है, आप इसको ध्यान रखना कि नेट गेटवे हमेशा एक उसको इलास्टिक IP चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो परमानेंट रहे और वहाँ से वो अपने ट्रैफिक को राउट कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइवेट IP है, इसके थ्रू हमने पब्लिक IP के थ्रू इसको एलोकेट कराया था ना, पब्लिक सबनेट के थ्रू। तो ये एक पब्लिक IP उसने
जो पब्लिक सबनेट का जो एक सीरीज़ का जो आईपी था उसने वो वाला उठा लिया, उसी पे उसने मैप कर दिया और इसके थ्रू हमारा ट्रैफिक जो है वो अपना जो प्राइवेट सबनेट है उसकी तरफ से आने ये लग गया है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जैसे प्राइवेट जो सबनेट होते हैं उसमें अगर आपको इंटरनेट चलाना है, ठीक है, तो आप नेट गेटवे के थ्रू आप उसको यूज़ करते हो। और नेट गेटवेज या उसके लिए आपको जो रूल्स अगर आपको मैनेज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको नेटवर्क ACLs की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे इंटरनेट चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऐप अपडेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, MariaDB इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा MariaDB इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट सिक्योर इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। एंटर करंट पासवर्ड, रूट, एंटर फॉर नन, अभी कुछ भी नहीं है। स्विच टू यूनिक्स सॉकेट, ये हमें फ़िलहाल नन करना होगा। चेंज द रूट पासवर्ड, यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे अगर रूट की पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी। रिमूव एनोनिमस, यस। डिस अलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, ये मैं नो कर देता हूँ। रिमूव टेस्ट डेटाबेसेस, यस। रीलोड प्रिविलेजेस, यस। ये हो गया मेरा MariaDB। एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐप इंस्टॉल नेट टूल्स, तो ये 3306 पे ये चलने लग गया है। एक दो चीज़ें हैं जो मुझे करने पड़ेंगे इसके अंदर। MySQL के जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं वेब के जो वेब सर्वर है उसके थ्रू मैं इस डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करा पाऊँ, ठीक है। सबसे पहले या तो मैं एक यूज़र बना लूँ इसका, तो मैं यहाँ पे करूँगा नैनो etc MySQL के अंदर आई थिंक conf.d इसके अंदर होना चाहिए। MySQL.cnf नहीं, ये एक्चुअली में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एक मुझे दिख रहा है mariadb.com.d। हमें एक्चुअल में इसको ना लिसन जो कराना है वो 00 पे कराना है बस। mariadb.com.d, इसके अंदर मैं गया 50 MySQL क्लाइंट्स है, MySQLD सेफ है, 50 server.cnf, तो आई थिंक यही होना चाहिए। एक बार इसको नैनो करते हैं, नैनो 50 माइनस सर्वर, ये तो हाँ ये बिल्कुल मुझे दिख रहा है। इसके अंदर कुछ इसमें चेंजेस करते हैं। जो बाइंड एड्रेस है ना ये हम 00 कर देते हैं ताकि ये सब उस पर चलने लग जाए, या आप स्पेसिफिक IP एड्रेस भी दे सकते हो। यहाँ तक आ गया मैं। इसके अगर कुछ ये सब जो चेंजेस हैं अगर ये मुझे करना है तो ये भी मैं कर सकता हूँ। अगर आपका
वर्डप्रेस कुछ एरर देता है तो आपको यहाँ पे आके इसको चेंज करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इसको बस रीस्टार्ट कर देता हूँ। systemctl रीस्टार्ट MySQL MariaDB, आई थिंक MariaDB सर्वर। तो ये अब मेरा नेट स्टैट माइनस, तो ये मेरे देखिए अब देखिए 0 पे अब लिसन करने लग गया। कहने का मतलब अब मैं वेब सर्वर से भी इसको एक्सेस कर पाऊँगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक आ गया मेरा। अगला जो है, मुझे या तो इसमें कुछ कोई यूज़र वगैरह बनाना पड़ेगा वर्डप्रेस का, ठीक है, जिसके थ्रू मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। मैं क्या करूँगा ना, MariaDB ऐसा कुछ लिख के देखते हैं। ये देखिए MariaDB डायरेक्ट आ गया मेरा यहाँ पे। सो डेटा बेसेस बिल्कुल MySQL की तरह ही होता है। ये देखिए बिल्कुल MySQL की तरह होता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक यूज़र बना देता हूँ वर्डप्रेस के लिए। तो इस तरह से कुछ कमांड होगा। पासवर्ड में एडमिन@ लोकल होस्ट है, इसको मैं % कर देता हूँ। रूट पासवर्ड डालने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पासवर्ड इसका आ गया। इसी तरह से मैं क्या करूँगा ना, रूट के अलावा आप चाहते हो कि वर्डप्रेस का यूज़र बनाओ तो आप वो भी कर सकते हो। वैसे भी हमारे पास डेटाबेस का नाम नहीं है, डेटाबेस हमें बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल चलिए रूट के थ्रू तो हमने कर ही लिया। सो डेटाबेसेस में अभी ठीक है। मैं एक बार इसको एग्ज़िट करता हूँ। MySQL -u = root -p। तो ये देखिए बिल्कुल मेरा पासवर्ड सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे रिमोटली मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट ये डेटाबेस का काम कंप्लीट हो गया है। अब चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे कुछ डेटाबेस वगैरह बना के ना, इसको मैं अपना जो वर्डप्रेस का है उसका इंस्टॉलेशन मैं यहाँ पे कर पाऊँगा। यहाँ तक तो हम ठीक आ गए हैं बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमें क्या करना होगा। डेटाबेस की कनेक्टिविटी करानी होगी यहाँ पे और एक डेटाबेस बनाना होगा। तो कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें एक DB बनाना होगा। तो मैं करता हूँ MySQL -u root -p, ऐसे कुछ होगा। यहाँ पे हमें आई थिंक क्रिएट DB ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा और उसके बाद ये एक यूज़र बनाना पड़ेगा वर्डप्रेस का और उसके थ्रू हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो फ़िलहाल चलिए एक डेटाबेस बना लेते हैं वर्डप्रेस का। मैं करूँगा यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस इसके आगे लिखूँगा, मान के चलो वर्डप्रेस लिख देता हूँ। वर्डप्रेस ऐसे कुछ हम डेटाबेस बनाएंगे। क्लोज़ करूँगा, ये मेरा डेटाबेस हो गया। और यहाँ पे माइट भी हमें एक यूज़र बनाना पड़ सकता है। तो यूज़र का नाम WP यूज़र ऐसा कुछ लिख देते हैं। और डेटाबेस का नाम हम डाल सकते हैं इसको वर्डप्रेस, इसको सिर्फ वर्डप्रेस पे इसको रहे, वर्डप्रेस के जितने भी टेबल हैं उस पर इसको एक्सेस रहे। और यूज़र का नाम WP यूज़र @ वो कहीं से भी कर सकता है। आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड की जगह मैं इसको WP पासवर्ड लिख देता हूँ। WP पासवर्ड लिख देता हूँ मैं।
ये देखिए, तो एक ये यूज़र जो है इसको वर्डप्रेस का ग्रांट ऑप्शन मिल गया। फ्लश कर देता हूँ प्रिविलेजेस, ठीक है, ये मैंने प्रिविलेजेस को फ्लश कर दिया है। तो सो डेटाबेसेस, अब एक बार देखते हैं क्या कहता है। सो डेटाबेसेस, ये आ गया, तो वर्डप्रेस नाम का डेटाबेस आ गया। अब बस मुझे वहाँ से कनेक्टिविटी देखनी है इसकी, ये कैसे चल रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं अब जाऊँगा मेरे दूसरे अपने वेब सर्वर पे। तो सबसे पहले तो ये कि 3306 इस पे चलना चाहिए। टेलनेट करूँगा अगर 3306 पे, मतलब 10 डॉट 0.1 डॉट क्या है इसका, 10.0.1.142 10.0.1.142 3306 पे बिल्कुल ये चल रहा है। हमने पहले भी इसको चेक कर लिया था वैसे, ठीक है। तो हम यहाँ तक तो परफेक्ट आ गए। यहाँ पे अब हमें वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करना है, उसको यहाँ पे सेटअप करके देखना है इससे कैसे कनेक्ट करता है वो। तो सबसे इसका जो सिंपल तरीका है वो यही है कि आप डायरेक्ट वर्डप्रेस का जो साइट पे जाएं। आप अगर वर्डप्रेस का साइट पे जाते हैं ना, wordpress.org ऐसे कुछ साइट है इसका, यहाँ पे आप जाएंगे, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड वर्डप्रेस 662। तो ये एक्चुअली में जिप फाइल है लेटेस्ट नाम का, इस पर आप राइट क्लिक कर सकते हो। इसको करो कॉपी लिंक, और इंस्टॉलेशन गाइड आएगा इसका, आप यहाँ से भी इसको काफ़ी कुछ देख सकते हो इसके अंदर कि कैसे कैसे काम करता है, जिप कैसे करना है, अनजिप कैसे करना है, वो सब आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये बता wget कर लो यहाँ से लेटेस्ट जो targz को, अगर लाइनक्स के लिए करना है तो मैं एग्जैक्टली यही करने वाला हूँ। मैं जाऊँगा अपने टेम्प फोल्डर में जाने वाला हूँ मैं एक बार, और यहीं पे जो करना है मैं वहीं पे करूँगा। ये देखिए मेरा ये वर्डप्रेस अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। और ये जो मेरा पैकेज है वर्डप्रेस का, इसको मैं आपके जो हमारे HTML फोल्डर है उस पर मैं इसको डाल दूँगा, ठीक है। फिर वहाँ से उसके बाद देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ये देखिए ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा वर्डप्रेस का फ़ोल्डर यहाँ पे आ गया। बस मुझे इसी फोल्डर को सिंक कर देना है वहाँ पे HTML के अंदर, और डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, एक ही साइट रखेंगे और डिफ़ॉल्ट रखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ऑटो स्केलिंग वगैरह में ना वो फिर दिक्कत करेगा। और इसी का हम सेम बनाएंगे कॉपी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसको CD वर्डप्रेस करता हूँ एक बार देख लेता हूँ सब चीज़ सही है। CP-R उसके बाद स्टार, ठीक है, CP-R स्टार करना पड़ेगा। अगला मुझे इसको कहाँ पे सिंक कराना है ये हमें देखना पड़ेगा। /var www.html, ठीक है, HTML के अंदर मुझे इसको पूरा सिंक करा देना है। एक बार मैं जाऊँगा var www.html, यहाँ पे देखूँगा बिल्कुल मेरा फाइल यहाँ पे है, दिख रहा है। ये देखिए पूरा यहाँ पे अब आ गया है। अब अगर मैं इसको यहाँ से बाहर से अगर मैं इसको करूँ तो अब देखते हैं क्या कहता है ये। तो अभी भी अपाचे का इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे एक HTML फाइल है वहाँ पे, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन एक समस्या हमारे पास और भी है कि इसके अंदर हमारे पास अभी इसके अंदर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सर्टिफिकेट के भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप चाहो तो सर्टिफिकेट आप ला सकते हो इसके अंदर अगर आप चाहो तो। जैसे कि अगर आपका DNS नेम है और आप लेट्स एनक्रिप्ट का अगर सर्टिफिकेट यूज़ करना चाहते हो तो उसके थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा इसको कि सेल्फ साइन से चला पाएँ और लोड बैलेंसर के थ्रू चला पाएँ, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ। बस अब मुझे ये जो मेरा
EC2 इंस्टेंस है ये वाला, इसको बस कन्फिगर करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक बार जो HTML पेज है ना index.html, उसको मैं हटा ही देता हूँ, MV कर देता हूँ, या फिर इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, RA-RF index.html ये, ठीक है। अब मैं इसको कर्ल करूँगा लोकल होस्ट, तो PHP के पेज चलने चाहिए। देखिए वर्डप्रेस आ रहा है ना, अब शायद ये चल जाए। ये देखिए, और PHP इंस्टॉलेशन अपीयर्स टू बी मिसिंग द MySQL एक्सटेंशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय वर्डप्रेस, प्लीज़ चेक दैट MySQL i PHP एक्सटेंशन इज इंस्टॉल्ड एंड इनेबल्ड। तो इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी अनसिक्योर वे में है, हम ये कोशिश करेंगे सबसे पहले कि इसको लोड बैलेंसर के थ्रू चलाएँ और कोशिश करें कि इस पर कुछ सर्टिफिकेट वगैरह आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम एक बार लोड बैलेंसर के बारे में देख लेते हैं। अब जैसे कि मेरा ये वेब सर्वर है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसका जो अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊँगा तो मैंने ये किया है इसके अंदर कि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसको मैंने ये कहा है कि SSH को मैंने सबके लिए खोल दिया है, ठीक है। पहले तो गलती ये है। दूसरा गलती ये है कि पोर्ट 80 को मैंने सबके लिए खोल दिया, ठीक है। अगर इसी पे आप डायरेक्ट आप ट्रैफिक लाना चाहते हो तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर लोड बैलेंसर के थ्रू लाना चाहते हो तो थोड़ा तरीका अलग होगा, तो वो भी हम करके देखेंगे। तब ये रूल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक बार लोड बैलेंसर पे जाके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या तरीके हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं। क्रिएट लोड बैलेंसर है, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, नेटवर्क है, गेटवे है, क्लासिक है। फ़िलहाल मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। लोड बैलेंसर का नाम WP लोड बैलेंसर या WPALB01, पता चले कि ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। इंटरनेट फेसिंग है, हाँ बिल्कुल है, इंटरनेट फेसिंग है। इंटरनल भी आप कर सकते हो, IP वर्जन 4 बिल्कुल ठीक है। डुअल स्टैक भी कर सकते हो आप चाहो तो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेटवर्क की मैपिंग कुछ पूछ रहा है, तो मैं अपना वाला ही लूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 AZs है, मैं तीनों को लूँगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तीनों को लूँ। और ये एक्चुअली में ये जो है मेरा प्राइवेट सबनेट, एक्चुअली मुझे ये पब्लिक सबनेट लेना पड़ेगा, प्राइवेट की जगह पब्लिक लेना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखिए वो जोन वाइज बता रहा है ना, ये जोन वाइज, तो एक जोन में आपको 2 मिलेंगे, प्राइवेट पब्लिक ऐसे करके हमने बनाया था। तो ये पब्लिक में है ना मेरा, ये मैं चाहता हूँ कि लोड बैलेंसर के थ्रू ये मेरे पब्लिक सबनेट के अंदर आया, जिसमें मेरा कि EC2 का इंस्टेंस है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स डिफ़ॉल्ट है, कुछ सिक्योरिटी ग्रुप पड़ा हुआ है इसके अंदर। आप चाहें तो इसके लिए भी अलग से सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, नहीं तो आप जैसे मैंने WebSG है ना, डिफ़ॉल्ट की जगह मैं WebSG ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगला है लिसनर, HTTP पोर्ट है HTTPS। अगर मैं HTTPS पे लिसन करवाता हूँ तो ये क्या कहेगा ना, ये कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मांगेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट न्यू ACM सर्टिफिकेट कुछ ऐसा मांगेगा ये। और हमारे या तो मैं इसको रिक्वेस्ट करूं या फिर मैं इसको इंपोर्ट करूं, ये 2-3 तरीके हैं करने के। फ़िलहाल मैं इसको चाहता हूं कि पोर्ट 80 पे ही चले, एक बार पोर्ट 80 पे ही चला के देखना चाहता हूं। टारगेट, अभी देखिए टारगेट मुझे समझ नहीं आ रहा टारगेट क्या होगा इसका। तो टारगेट कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा इंस्टेंस। तो मैं करूँगा क्रिएट टारगेट ग्रुप, ये नए विंडो में आ जाएगा। यहाँ पे इंस्टेंसेस को मैं कर दूंगा, IP एड्रेस को भी कर सकते हो, लैम्डा फंक्शंस, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, कई सारी चीज़ को आप टारगेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इंस्टेंसेस पे जाऊँगा, इंस्टेंसेस को ही रखूँगा और टारगेट ग्रुप का नाम रख दूँगा वेब सर्वर्स, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दूँगा। प्रोटोकॉल फ़िलहाल अभी HTTP रखता हूँ और बाकी सब चीज़ मैंने ठीक कर दिया। यहाँ पे HTTP 2.1 आप जैसे चाहे वैसे आप इसको कर सकते हो। हेल्थ चेक भी आप यहाँ पे कर सकते हो। हेल्थ चेक कहने का मतलब उधर से जो कोड है वो कौन सा आएगा, 200 का ही आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास कोई इंस्टेंस है, बिल्कुल है इंस्टेंस। मैं इस इंस्टेंस पे इसको करना चाहता हूँ क्रिएट टारगेट ग्रुप।
रजिस्टर पेंडिंग टारगेट्स ओनली, कंटिन्यू। ये देखिए, तो मेरे पास ये एक इंस्टेंस आ गया। वेब सर्वर्स है, लेकिन रजिस्टर टारगेट में गया मैं तो वेब 01 यही मेरा रजिस्टर था। अच्छा, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो कर देता हूँ, पोर्ट्स 4, ठीक है, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, और इसको रजिस्टर पेंडिंग टारगेट्स कर देता हूँ। तो आई थिंक ये आएगा, हाँ अब ये आया हुआ है, ये आ गया। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, टारगेट ग्रुप जो है, अब जैसे मैं यहाँ पे आया, अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ कि टारगेट ग्रुप मेरा आया कि नहीं आया। ये देखिए यहाँ पे आ गया, अब मेरा टारगेट ग्रुप आ गया जिसके अंदर मेरा एक इंस्टेंस है। ठीक है, लिसनर, ऐड लिसनर, अभी मैं 80 पोर्ट को कर रहा हूँ, अभी 443 को नहीं किया मैंने क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट नहीं है। एक बार लोड बैलेंसर को क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। तो अभी ये क्या करेगा ना, ये एक आपको पहले तो सबसे पहले इसका DNS नेम देगा, ये DNS नेम है। ठीक है, ये लिखा है ना ए रिकॉर्ड, तो आपको इसका DNS के थ्रू आपको इसका एक CNAME की एंट्री करनी पड़ेगी पहला चीज़ तो। ठीक है, DNS में आपको एंट्री करनी पड़ेगी इसके नाम पे, ताकि वो जो भी आपका डोमेन नेम है वो इस पे जाए और यहाँ से उस पे जाए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ है यहाँ पे, एक बार इसको एक बार देखते हैं चलता है क्या ये। ये देखिए, अभी फ़िलहाल तो अभी नहीं चल रहा है, HTTPS पोर्ट है यहाँ पे, ये गलत है, इसको करते हैं HTTP पोर्ट, और यहाँ पे चलना चाहिए एक्चुअल में ये। तो ये देखिए, अभी हेल्थ स्टेटस इनिशियल है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, जैसे ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना ये, तब ये चलने लग जाएगा, अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक रूल है, नॉट एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पे SSL वगैरह भी है नहीं ना, SSL डालूंगा तो थोड़ा एक नया मतलब 443 पोर्ट पे वो चलने लग जाएगा। नेटवर्क की मैपिंग है यहाँ पे, VPC वगैरह बताएगा ये कौन से VPC में क्या है, कौन कौन सा है। रिसोर्स का मैप देख सकते हो आप कि कैसे कैसे चलेगा। ये देखिए, लिसनर है पोर्ट 80 पे, यहाँ पे लोग हिट करेंगे। एक रूल है फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप, यहाँ पे एक रूल डाला है कि जो टारगेट ग्रुप कौन सा है, मेरा वेब सर्वर नाम का टारगेट ग्रुप है, जो कि टारगेट क्या है मेरा, इंस्टेंसेस। ठीक है, तो अभी ये होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हो जाएगा, उसके बाद ये मेरा उसके थ्रू चलने लगेगा। बाकी थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए। टारगेट रजिस्ट्रेशन इज इन प्रोसेस बोल रहा है। तो ये वाला URL जो है ना वो एक्चुअल में चलना चाहिए मेरा। मैं जो थोड़ा हमें वेट करना पड़े। ये इस तरीके से आपका लोड बैलेंसर दिखाई देता है। इसको आप क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे इसके आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाई दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे है डिटेल्स में आपका ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, इंटरनेट फेसिंग हमने कर रखा है, प्राइवेट नहीं कर रखा, होस्टेड जोन ये कुछ बता रखा है, प्रोविजनिंग अभी स्टेटस चल ही रहा है अभी। VPC हमारा ये वाला VPC है, इसके अंदर हमारे 3 सबनेट्स हैं, एजीज हैं, एजीज के अंदर हम अलग अलग ये सबनेट्स हमने बना रखे हैं। ये IP वर्जन 4 वाला है, कब क्रिएट किया गया। लोड बैलेंसर का जो ARN है, AWS का जो रिसोर्स नंबर है वो ये है, फिर DNS नेम ये है। इसको आप खोलोगे तो डायरेक्ट आपका ये लोड बैलेंसर का URL एक्सेस हो जाएगा। लिसनर रूल के अंदर जो हमने टारगेट बना रखा था, हमने एक लिसनर रखा है पोर्ट 80 पे लिसन करे। इसी तरह से एक और लिसनर बनाना पड़ेगा पोर्ट 443, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी हम करेंगे। अगला है नेटवर्क की मैपिंग है, ये अभी हमने जस्ट देखा था इसको। रिसोर्स मैप है, ये कैसे ऐसे रिसोर्स काम करेगा। ये देखिए अनहेल्दी आ गया ना, ये मतलब नहीं चल रहा। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ग्रुप्स है, मॉनिटरिंग है, इंटीग्रेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसको। एट्रीब्यूट्स है और टैग्स है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये कह रहा है कि ढंग से नहीं चल रहा वो। ये देखिए अभी ये ढंग से इसलिए चल नहीं रहा बोल रहेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर आप नेटवर्क पे जाते हो ना, और मैं इसको Ctrl F5 करता हूँ,
तो फ़िलहाल मैं इसको ऑल पे करूँगा। तो मेरा जो पहला जो रिक्वेस्ट है ना, आप देखोगे पहला जो रिक्वेस्ट है 500 आ रहा है, ये इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो 500 का कोड आ रहा है, इसको हम 500 का कोड बोलते हैं। जो क्या हो रहा है यहाँ पे जो हमने जो रूल लगाया है ना टारगेट पे जो हमने रूल लगा रखा है आपका टारगेट ग्रुप्स के अंदर, वहाँ पे हमने कहा है इसको, जब इसका जो हेल्थ है ना, ये देखिए अनहेल्दी क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको वो कोड नहीं मिल रहा। कोड हमने सेट कर रखा है 200 होता है कि हाँ बिल्कुल मिल गया है, इसलिए अनहेल्दी बोल रहा है। ठीक है, चाहिए 200 और आ रहा है वहाँ से 500, तो इसलिए एरर बोल रहा है। ये एरर सिर्फ इतना ही सही है कि ये कह रहा है कि MySQL PHP एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं किया आपने, वो इंस्टॉल करो, आपका जो भी है चल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी करके देखते हैं। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे देख तो पा रहा हूँ कि मेरा PHP MySQL मैंने इंस्टॉल तो किया था, बट चल क्यों रहा, वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हमने सर्वर को रीस्टार्ट भी करना होता है ना। systemctl रीस्टार्ट या रीलोड करना पड़ेगा अपाचे 2। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखिए, अब ये चलने लग गया क्योंकि हमने ऑलरेडी डाल रखा था वो, बस हमने उसको रीस्टार्ट नहीं किया था, बस यही इशू था एक। लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का नाम है वर्ड प्रेसी, नाम था इसका। WP यूज़र, कुछ यूज़र था इसका WP ऐसा कुछ था इसका पासवर्ड। डेटाबेस जो होस्ट है एक्चुअल में ये नहीं है, डेटाबेस होस्ट जो है वो दूसरा है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि वो ढंग से चले। तो डेटाबेस का जो होस्ट नेम था वो था ये 10.0.1.142। ठीक है, 10.0.1.142 ऐसा कुछ था। और इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कॉन्ग्रेचुलेसन, अनेबल टू राइट WP, यू कैन क्रिएट द एंड मैनुअली पेज द। ठीक है, ये आप रन द इंस्टॉलेशन, ये यही कह रहा है कि WP कन्फिग को मैं राइट नहीं कर पा रहा हूँ, इसको आप करो, इसको आप कॉपी कर लो, इसको इस नाम से WP config.php नाम से एक फ़ाइल बना के ना डाल के रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दो बोल रहा है। तो ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी भी होता है, ऐसा करना पड़ता है। इससे क्या है ना कि वो पब्लिक एक्सेसिबल नहीं होता वो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ करूँगा नैनो WP -config.php, यही कुछ करना था मुझे, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे देखने को। यहाँ पे देखिए यूज़र नेम, पासवर्ड, साइट कैसे चलेगा, वो बाकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। Ctrl+O एंटर, Ctrl+X। ठीक है, तो ये तो मैंने कर दिया। रन इंस्टॉलेशन करके देखते हैं अब। ये देखिए साइट का टाइटल आ गया, इस कर देते हैं इसको, कुछ लिखना पड़ेगा, वर्डप्रेस लर्निंग साइट, ऐसा कुछ लिख देते हैं, काम चलाओ। यूज़र नेम एडमिन डाल देता हूँ, पासवर्ड जो भी मर्जी आए वो डाल देता हूँ। ये मुझे पासवर्ड, मैंने ये पासवर्ड डाल सकते हैं, नहीं तो फिर वेरी वीक बोल रहा है ना ये, तो कुछ और पासवर्ड हम डाल के देखते हैं इसको। ये पासवर्ड अगर ये कह रहा है तो यहाँ पे हम डालेंगे ऐसा कुछ पासवर्ड डाल देते हैं हम। ये भी वीक बता रहा है, कंफर्म कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उसमें नहीं करते। इंस्टॉल वर्डप्रेस करते हैं, यू मस्ट प्रोवाइड एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये प्रोवाइड कराते हैं इसको।
ठीक है, इसको इंस्टॉल पे अब मैंने यूज़र नेम पासवर्ड मैंने सेव कर लिया। लॉगिन पे जाता हूँ मैं, तो ये मेरा साइट ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और मैं इस पर अब लॉगिन भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो ये मेरा साइट बिल्कुल बन गया है और यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक आ गए हैं। एक सर्वर पे डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया हमारा, बाकी सब जो साइट वगैरह है वो भी चलने लग गया। ठीक है, कुछ चेंजेस वगैरह करके देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। और वैसे ही इसको हमें ना एक बार इसको वैसे ही इसको तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। मैं कुछ थीम्स वगैरह डाल सकता हूँ, कोई बढ़िया सा थीम मिल जाए, सिंपल सा। ये कुछ सेंट्रल न्यूज़ टाइप का है, ये देखते हैं क्या करता है इसको इंस्टॉल करने से। ये देखिए, कनेक्शन इन्फॉर्मेशन बोल रहा है ये, FTP SSL प्रोसीड। ये एक्चुअली मेरा विदाउट SSL है ना, तो इसलिए कनेक्शन नहीं मान रहा। तो एक ये चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी मैं इसमें SSL डालने की कोशिश करूँगा जिसके थ्रू ये चले। तो ये मेरा ऑलमोस्ट चल गया। ये देखिए, मेरा ALB के URL पे मेरा वेबसाइट चलने लग गया है। ठीक है, एक्चुअल में इसमें HTTPS जो है ना वो यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि HTTPS का मैंने लिसनर बनाया नहीं है। तो यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक आ गए हैं। अब देखेंगे ये जो हेल्थ है ना, हेल्थ, ये अभी अनहेल्दी दिखा रहा था। इसको एक बार देख लेते हैं, अनहेल्दी है ये हेल्दी है। तो एक बार मैं इसको चाहूँगा कि मैं इसको रिफ़्रेश करूँ। टारगेट ग्रुप में गया, ये अनहेल्दी था, हेल्थ चेक्स। स्टेटस अभी भी अनहेल्दी आ रहा है। अब देखिए, अब ये हेल्दी आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब उसको 200 वाला कोड मिल गया है, तो अब ये हेल्दी आ गया। इसका मतलब यहाँ तक हम ठीक है। चलिए, यहाँ तक बिल्कुल सही आ गए हम लोग। ये हमारा लोड बैलेंसर भी हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गया है। तो अभी हो क्या रहा है ना, हमारे पास इंस्टेंस में अब जो ट्रैफिक आ रहा है लोड बैलेंसर पे पहले जा रहा है, लोड बैलेंसर के बाद आपके वेब सर्वर पे आ रहा है, वेब सर्वर से आपका DB कनेक्ट है, यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा, जो हम आगे का जो पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं, उसमें बस हम यही करेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो वर्डप्रेस का है, इसको हम करेंगे ऑटो स्केलिंग के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे और उसके थ्रू इस DB को यूज़ करें। ऐसा हम कुछ करने वाले हैं। ठीक है, बाकी हमने आज काफ़ी कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, समझ आ गया। अभी फ़िलहाल तो हमने जो एक सर्वर पे किया, अभी ऑटो स्केलिंग का भी हम कुछ करना है और समझना है इसको कि ऑटो स्केलिंग चलता कैसे है और कैसे वो काम करेगा। ठीक है, ये अगर आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स पे जाओगे तो एक ग्रुप देना पड़ेगा, एक लॉन्च टेम्पलेट देना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि आपका जो इंस्टेंस है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक टाइप का हो, उसी से बार बार वो नया इंस्टेंस बनाएगा ना, जैसे ऑटो स्केल करेगा तो बार बार बनाएगा उसको। ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जो शेयर्ड स्टोरेज है उसको भी माउंट कर ले, जैसे वो लॉन्च हो अपने आप उसको माउंट कर ले और अपने आप में चलने लग जाए। तो हम वो भी करने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा एक अब ऑटोमेशन कह लो, या मतलब एक बेसिक कोर्स के हिसाब से भी ठीक ही है, ये इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर आता है। बाकी नॉर्मल ये है, इसको आप कर सकते हो, अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो फिलहाल हमारे प्रैक्टिकल के लिए ये बहुत ज़रूरी है इसको करना। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।